Hello guys, I am an architect Shadab Ahmed and you are watching my YouTube channel Architecture Opinion presented by Pop Arch Designs। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली आपको बताने वाला हूँ मेरे इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस को लेके। एक वीडियो मैं ज़रूर से बना दूंगा इस पर भी कि इंटर्नशिप या फिर जॉब, आर्किटेक्चर से रिलेटेड जॉब या इंटर्नशिप कैसे सर्च किया जाता है, कैसे फॉर्म को आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं बात करूँगा कि कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा आर्किटेक्चर इंटर्नशिप को लेके, जो कि हमारे एकेडमिक्स करिकुलम का एक पार्ट होता है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी एक इंटरेस्टिंग जर्नी आपसे शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल भी होने वाली है और बहुत ज़्यादा आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसकी गारंटी है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से सीखने को मिलेगा मेरे इस एक्सपीरियंस को लेके। तो इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मैं हूँ कहाँ से और मैंने ये स्कूलिंग कहाँ से की है, मतलब कि आर्किटेक्चर स्कूलिंग कहाँ से की है। तो मैं बिलोंग करता हूँ न्यू दिल्ली से, बट मेरी जो स्कूलिंग है, मतलब जो मेरा कॉलेज है आर्किटेक्चर का, वो मेरा जयपुर से कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड कर रखा था कि जो भी मैं आर्किटेक्चर इंटर्नशिप सर्च करूँगा या जिस भी फॉर्म को मैं ज्वाइन करूँगा वो इन दोनों ही जगह नहीं होना चाहिए ताकि मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ। क्योंकि देखिए, आप जनरली मान के चलिए कि एकेडमिक्स एक ऐसा टाइम होता है, स्टूडेंट लाइफ एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे पहले और इसके बाद, इससे पहले आपको होश नहीं होता है और इसके बाद जो है वो आपके पास जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है या आपको अपने कैरियर को लेके, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेके भी काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। तो इस चीज़ से मैं वेल अवेयर था, तो मुझे पता था कि इन दोनों जगह को मुझे नहीं चूज़ करना है और इसके अलावा मुझे एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया बेंगलोर को, कि बेंगलोर भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे मेरे को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने इसी पे ही डिसाइड किया, इसी बेस को लेके कि हाँ, मुझे बेंगलोर ही चूज़ करना है। फिर वहाँ पे मैंने बहुत सारे आर्किटेक्चर इंटर्नशिप जो है वो सर्च किए, फॉर्म जो है वो सर्च किए। बट फिर मैंने उसके बाद कुछ कैटेगराइजेशन है जिसको कर लिया, पहले ही चूज़ कर लिया कि मुझे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही जाना है। मतलब आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे आप देखेंगे निश होते हैं, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जाना है ताकि मैं कुछ डिटेल्स सीख पाऊँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस देख पाऊँ उन सारी चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेंगलोर में सर्च किया और बेंगलोर में भी कंस्ट्रक्शन फॉर्म को सर्च किया सबसे पहले। तो एक दो फॉर्म मुझे मिली बहुत अच्छी, जिसमें कि मैंने अप्लाई किया और बाय लक मेरा हो भी गया। क्योंकि मेरा सर्च करने का वे थोड़ा सा अलग था, इसलिए मेरा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इसीलिए हुआ है। तो बाय लक मेरा हो गया। अब यहाँ पर डिसाइड हुआ कि मैं अकेले नहीं जाने वाला, क्योंकि अकेले जाऊँगा तो माइट बी पॉसिबल कि 1-2 महीना तो मेरे को यूज़ टू होने में लगेगा उस शहर को। ठीक है, अब ऑलमोस्ट आप 5 मंथ या 6 मंथ की जर्नी के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर 1-2 महीना मैं अगर इसमें दे दूंगा कि सिर्फ यूज़ टू हूँ या अकेला रहना सीखूँ, तो वो काफ़ी टाइम लग जाता। अगेन मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरी एक फ्रेंड के साथ जाऊँगा। अब मैंने उसका भी उसी फॉर्म में अप्लाई किया, बट हुआ ये कि एक दिन तक तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपसेट होना स्टार्ट हुए, वो भी और मैं भी, कि भाई उसका तो नहीं हुआ उस जगह पर। लेकिन बाय लक अगेन, क्योंकि मेरा सर्च करने का तरीका अलग है, तो उसका भी उसी सेम फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, मतलब कि हमने खुद से सर्च किया नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और दोनों का सेम फॉर्म में लग गया। अब सबसे अच्छी बात ये हो गई कि अब हमारे लिए वो जगह कुछ नई नहीं होने वाली थी, मतलब एक्सप्लोर हम बहुत ईजिली कर सकते थे। तो यहाँ पे हम दोनों ने मतलब ज्वाइन किया, ऑफ़र लेटर लिया, फिर वहाँ पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ। अब फर्स्ट डे में हुआ ये कि टोटल जो है वहाँ पर ऑलमोस्ट पहले से 3 स्टाफ थे, मतलब एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, एक सिविल इंजीनियर, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक पहले से इंटर्न्स आया हुआ था, एक इंटर्न आई हुई थी, तो वो थी। मतलब टोटल 3 मेन स्टाफ थे और एक जो है वो टेम्प्रेरी, और बाकी हम 2 टेम्प्रेरी हो गए। ठीक है, मतलब कि हम तीनों जो है इंटर्न हो गए और 3 स्टाफ हो गए, मतलब टोटल जो है उस ऑफिस में 6 लोग थे। अब हुआ ये कि फर्स्ट डे जब हम लोग गए तो वहाँ पर हमने देखा कि ठीक है, काफ़ी सीरियस माहौल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें नहीं है। तो ठीक है, फर्स्ट डे निकल गया। सेकंड डे अब हम लोग लंच करने के टाइम पर भी क्या कर रहे थे, बाहर मतलब ऑफिस से बाहर निकल के स्विगी से ऑर्डर करके वहाँ पे खा रहे थे। स्विगी उस टाइम पर ऊबर ईट्स भी चलता था, तो ऊबर ईट्स पे भी हम लोग मंगवाते थे। ठीक है, और ओला का भी था उस टाइम पर सर्विस, तो ओला से भी हम लोग खाना मंगवाते थे। तो आई डोंट नो ओला का मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ, ओला पे भी खाना मिलता था उस टाइम पर उनके ही ऐप पर, तो वहाँ से भी हम लोग मंगवाते थे। तो ऐसे ही हमारा ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता निकल गया। अब ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होने लग गया, क्योंकि 3 ही लोग हैं मेन स्टाफ में और 3 टेम्प्रेरी हैं। तो जो वो थर्ड जो इंटर्न थी वो वहीं की थी, मतलब वहीं की लोकल थी। अब हो ये इशू रहा था कि वहाँ पे सबसे पहले बात हमें इंग्लिश बोलना है, पहली चीज़। या तो वो कन्नड़ में बात करते हैं या वो इंग्लिश में। ठीक है, और वहीं जाके मुझे पता चला कि कन्नड़ एक अलग लैंग्वेज है, तेलुगु एक अलग लैंग्वेज है। मतलब मुझे तो ऐसे यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि साउथ में एक लैंग्वेज है बस। ठीक है, लेकिन वहाँ मेरे को जाके पता चला। ठीक है, ये भी निकल गया। ऑलमोस्ट 1 वीक तो निकल गए। अब हुआ ये कि अब हम सोचने लगे कि क्या करें, मतलब कैसे, क्योंकि उतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा था, उतना मज़ा नहीं आ रहा था। ऑल्दो संडे को हम जा रहे थे घूमने के लिए, मतलब अभी 1 ही हफ्ता निकला था। संडे को गए घूमने के लिए, हमने एक्सप्लोर किया।
ये तुमने कैमरा निकाला ना इसलिए गलत हुआ है। लेकिन ऑफिस का टाइम जो है ना वो काफ़ी बोरिंग जा रहा था। सुबह और शाम बस हम 2 ही बार बात करते थे सर से। एक तो प्रोजेक्ट वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं उसको छोड़ के, मतलब उन्होंने कुछ बता दिया कि इस प्रोजेक्ट को ऐसे करना है वैसे करना है, उन सब चीज़ों को छोड़ के मतलब 2 ही बार बात होती थी। एक सुबह को वो हमसे पूछते थे कि टी या कॉफ़ी, और एक शाम को टी या कॉफ़ी, बस। इससे अलावा हमारा सर से कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। ठीक, अब ये 1 हफ़्ता तो ऑलमोस्ट निकल गया, करते करते एक और हफ़्ता निकल गया, अब हो गए 2 हफ़्ते, मतलब कि ऑलमोस्ट 14 टू 15 डेज़ हो गए। फिर यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि मेरी जो फ्रेंड है उसने मेरे को बताया कि शताब तुम थोड़ा सा माहौल को चेंज कर सकते हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मेरे को जानती है मैं किस नेचर का हूँ। लेकिन उसने मुझे एक चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छे से बताई। उसने ये बताया कि तुम जनरली अप्रोच जो है ना वो गलत वे में करते हो। यहाँ पे मैं उसका हमेशा से ही मानूंगा, मतलब आप कह सकते हो कि आभारी हूँ मैं उसका, कि उसने मुझे मेरी स्ट्रेंथ जानने में जो है वो हेल्प की। और उसने मेरे को बताया कि शताब, मतलब तुम जो हो कभी भी किसी को अप्रोच करते हो ना, तुमने अपनी लाइफ में ठीक है बहुत कुछ झेला होगा, बहुत सारे कोर्स चेंज करके तुम इस कोर्स में आए हो, ऑलमोस्ट 3 कोर्स, 3 साल लग गए तुम्हें, ठीक है, 3.5 ईयर लग गए इस कोर्स में आए हो। लेकिन तुम कभी भी क्या करते हो, फर्स्ट अप्रोच में ना हमेशा किसी को अपनी जर्नी सुनाना स्टार्ट करते हो, वो भी बहुत सैड सी स्टोरी। तो हो सकता है बहुत लोग तुमसे कनेक्ट हो जाए, बट तुम्हारी लाइफ कभी हैपनिंग नहीं होंगे, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स नहीं बनेंगे, हमेशा ऐसा होगा कि इमोशनल पार्ट जुड़ा रहेगा बस। तो मैंने कहा कि ठीक है इसको भी चेंज कर दे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ठीक है कोशिश करते हैं फिर इस चीज़ को। अब उसने मेरे से चैलेंज लगाया कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, मैंने कहा कि नहीं मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे अब 16th डे की बारी आती है। अब हम गए ऑफिस में थे, सर बगल में थे। तो मैंने सर से बोला कि सर क्या आप हिंदी जानते हैं? तो सर वाज लाइक हाँ थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, मतलब समझ लेता हूँ, लेकिन बोलने में मेरे को थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने बोला फिर तो सर क्या ही दिक्कत है, फिर हिंदी में बात करते ना, क्या इशू है? हाँ कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें कोई इंग्लिश में प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा अब सर प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये है कि इंग्लिश में ना मतलब वो फीलिंग नहीं आ पाती। एक होता है ना कि अब हम जो मदर टंग है उसमें जो मतलब फ्रीली बोल सकते हैं, जो फ्लुएंटली बोल सकते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में मतलब नहीं बोल सकते जनरली। तो सर भी एग्री कर गए उस चीज़ पे। फिर अब हिंदी में कन्वर्सेशन होना स्टार्ट हुआ। मतलब ये था कि मैं हमेशा से मैंने बिलीव किया है कि हमेशा ना हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करो। तो मैं वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी मैं हमेशा स्मार्ट वर्क ही करना प्रेफर करता था। तो मैंने सबसे पहले ही मतलब जो 16 डे था उसमें ही मैंने सर को बोल दिया कि सर एक काम करते हैं ना, मतलब मेरी जो स्ट्रेंथ है ना उस पर काम करते हैं। मुझे जैसे कि 3D पर काम करना पसंद नहीं है, जैसे कि मैं 2 हफ्ते से कर रहा हूँ, मेरे को 3D में काम करना पसंद नहीं है। तो सर ने बोला फिर किस चीज़ में पसंद है? मैंने कहा 3D के अलावा कुछ भी, जैसे कि साइट पे जाना, साइट हैंडल करना, या आप कह लीजिए डिज़ाइन करना, प्लानिंग करना, क्लाइंट को हैंडल करना, इन सब चीज़ों में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सर ने कहा कि ठीक है तो फिर तुम्हें 3D नहीं देता। 3D से मुझे हटा दिया, मेरी फ्रेंड को और उस इंटर्न को 3D मिल गया, और मुझे जो है अब सारे साइट के या फिर प्लानिंग पे, डिज़ाइनिंग पे। तो सर ने बोला कि एक काम करो, वाइट बोर्ड पे ना प्लान करके दिखाओ, मतलब डिज़ाइन करके दिखाओ, हमें एक कम्युनिटी हॉल जो है वो डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करके दिखाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर लिया और उस पूरे ही बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक अच्छा एक एलिवेशन निकाल के दिया, प्लानिंग समझा के दिया सर को, और बहुत ही अच्छा। तो सर को काफ़ी ज़्यादा वो इनोवेटिव लगा, प्लस सर को लगा कि पहली बार कोई इंटर्न है जो कि आया है अलग। और हुआ क्या, मैंने उस टाइम पर ना एक चीज़ एक्सपीरियंस की, वो ये कि आप जितना ज़्यादा हैपनिंग हो सकते हो ना उतना बेटर है। देखो होता ये है कि आपको पता है आप 6 महीने के लिए गए हो इंटर्नशिप में, ठीक है, लेकिन इशू क्या आता है कि 6 महीने में हम सोचते हैं कि हम जो 6 महीने में जो जर्नी हमारी रहने वाली है ना हम उसमें सीखते हैं, मतलब हर एक मंथ हम कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप उसको एकदम लाइफ हैपनिंग की तरह बना लोगे, या ऐसा कह लोगे अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लोगे ना, तो हो सकता है वो जो 6 महीने में आप सीखने वाले हो ना वो 1 ही महीने में सीख जाओ, या हो सकता है कि 2 महीने में सीख जाओ। मतलब आप उसको बहुत कम कर सकते हो, रेदर देन ये सोच के चलो कि हाँ अभी तो 6 महीने हैं, मैं 6 महीने में कुछ ना कुछ सीख ही जाऊँगा। और एग्जैक्टली में हुआ भी यही। अब मैं क्या कर रहा था उस टाइम पर कि हम लोग जनरली मतलब दिन के टाइम पर, दोपहर के टाइम पर जनरली कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते थे। मतलब मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो ऑर्डर करते रहते थे, और सबके लिए ही ऑर्डर करते थे। कभी बर्गर कर लिया, कभी चायों से चाय कर ली, कभी कॉफ़ी कर लिया, कुछ ना कुछ ऑर्डर। तो सर भी हम लोग कहते हैं कि तुम लोग कितना खाते हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता कभी कभी कि कितना तुम लोग खाते हो। मगर सर क्या ये सर लाइफ खाने का तो नाम है, अब क्या आप पड़े हुए इतना पैसा कमा के करेंगे क्या? फेंक दीजिए 2-3 हमारी तरफ फेंक दीजिए, हम कैच भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैंक में डलवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ना मतलब मस्ती मजाक चलता रहता था, डायलॉगबाजी चलती रहती थी, काफ़ी इन्जॉयमेंट वाला टाइम था। कभी फिर धीरे धीरे ऐसा स्टार्ट हुआ कि मैंने अप्रोच करना स्टार्ट किया कि सर आप क्या, मतलब इस बार मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, ठीक है, कॉफ़ी मेकर लेके आइए, कॉफ़ी मैं बनाता हूँ, या चाय बनाता हूँ। तो ऑफिस में ही चाय बनना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे लंच जो है हम लोग साथ करने लग गए,
ठीक है। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने ये अप्रोच करना स्टार्ट किया कि मतलब अपना ही स्पून ना दूसरे के टिफ़िन में मारना स्टार्ट किया, कभी सर के में, कभी इंजीनियर सर, कभी कॉन्ट्रैक्टर सर, मतलब सबके ही टिफ़िन में मारना स्टार्ट किया। फिर यही देखा देखी मेरी जो फ्रेंड है वो भी, तो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो गए, मतलब उस पूरे, आप कह लो कि जो पूरा ऑफिस का माहौल था ना वो हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो चुका था, मतलब जैसा हमें चाहिए था वैसा हो चुका था। एक टाइम था जबकि बहुत सीरियस था, और एक टाइम था अब कि हर वक्त मस्ती मजाक, हर वक्त मस्ती मजाक था। फिर हुआ क्या, अब धीरे धीरे ये हुआ कि हम लंच के लिए या कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं या कुछ भी मंगा रहे हैं ना, तो हम ऑफिस डेस्क पे नहीं खाते थे, हम हमेशा हर बात पे चले जाते थे, कहाँ पे खाने के लिए, कॉन्फ्रेंस रूम में। ठीक है, सर भी बैठ जाते थे, मैं भी बैठ जाता था, और आराम से बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, खा रहे हैं, कभी समोसा, कभी कुछ कुछ कुछ, और मैं हमेशा मंगाते रहता था। ये हमारे सर चम्मच से खाते हुए, आइसक्रीम समझ के, वो भी चम्मच से खा रही है लेकिन तरीके से, सबसे गंदे तरीके से खा रहे हैं सर, सबसे गंदे तरीके से। खुद का मेरा सही है फिर भी थोड़ा। और साइड बाय साइड ऑफिस का काम तो चल ही रहा था, मतलब देखो वो चीज़ तो चलती ही है, ठीक है, जो आपको ऑफिस का काम चलना है वो तो आप कर ही रहे हो। अरे क्यों लेके आए भाई? सर ये क्या छुपा दिए सर, ये क्या था? अभी तो पता चल गया। सर कुछ तो कर रहे थे अपने इंजीनियरिंग। ये सर का राउंड 2, सर, मतलब कोई बात नहीं सर, मैं आपको टाइम सर्व देखो, करूंगी सर, ठीक है। 15 मिनट इसको लाने में लगा है, उससे पहले 15 मिनट पहले खा रहे थे लंच। ऐसे ऐसे तो सर, लोग भरे पड़े हैं, लाइट के मेरे को भी दे देना। गिर गया क्या? वो भी नहीं छोड़ेंगे। देखो देखो देखो, अटैक जो कर अरे, 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 अरे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि मुझे एक्सपीरियंस करना था एक नई जगह को लेके, एक नए आर्किटेक्चर को लेके, आप जो भी कह लो, बट कुछ नया एक्सपीरियंस करना था, जो कि मैं अब करने लग गया था। काम तो चल ही रहा था, प्लस इंजॉयमेंट भी थी, और प्लस कुछ एक्सप्लोरेशन भी मिल रहा था, ठीक है। तो ये काफ़ी बैलेंस चल रही थी। फिर हुआ ये कि धीरे धीरे सर ने अप्रोच करना स्टार्ट किया, अरे आज मैं मंगाता हूँ, मेरे हिसाब से कुछ खाओ, ठीक है। ऑल्दो मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, लेकिन कुछ मंगाने की कोशिश करता हूँ, तो ठीक है। फिर सर ने पे करना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, अब सिविल इंजीनियर सर, वो आज मैं पे करूँगा। फिर क्या, वो थर्ड इंटर्न थी, आज मैं पे करूँगी। करते करते अब हर कोई ना, हर किसी को ही कुछ ना कुछ, रोज़ कुछ ना कुछ मंगा के दे रहा था। पूरा माहौल कंप्लीट चेंज हो गया। अब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ कि उस टाइम पर पबजी का काफ़ी मतलब क्रेज़ था। तो हुआ ये कि फिर मैंने बोला कि सर पबजी तो ऑल्दो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं खेलने में। तो सर ने बोला कि नहीं, मुझे गेम वेम नहीं खेलना, मुझे तो मतलब काफ़ी क्लाइंट को वो, और सर टू बी वेरी फ्रैंक बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। अगर वो ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं तो उनको क्लाइंट संभालना है, क्लाइंट से मीटिंग करनी है, साइट पे जाके देखना है, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि हम लोग मतलब ऐसे पबजी, एक बार मैंने कहा कि सर एक बार आप राउंड खेलो, एक बार मैं खेलता हूँ, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिलीट कर देंगे। तो मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया और सर ने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया, ठीक है। और मेरी जो फ्रेंड थी उसने भी अपने फ़ोन में, तो हम तीनों ही थे जो जनरली मतलब एक दूसरे से जो है काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे थे। और उन तीनों का जो कॉन्ट्रैक्टर सर, इंजीनियर सर, और वो जो तीसरी जो इंटर्न थी, वो तीनों एक साइड में थे, क्योंकि वो जनरली लोकल लैंग्वेज बोलने में ज़्यादा प्रेफर करते थे, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर करेगा ठीक है, लेकिन बाकी 2 लोग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लैंग्वेज बोलना पसंद कर रहे थे, वो चीज़ थी। हाँ, लेकिन वो समझ लेते थे, कोशिश करते थे पूरे हमारे उसमें आने की, ठीक है। कहते हैं जो ग्रुप हो जाता है हमारे ग्रुप में आने की, तो हम तो इंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे ऐसी लत लगी पबजी की, ऐसी लत लगी। अब क्या हुआ, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट मतलब जो सर है हमारे बगल में बैठे हुए हैं, सर कहते हैं कि एक काम करो, मतलब तीसरी इंटर्न को, इंजीनियर को और कॉन्ट्रैक्टर को, एक काम करो कि तुम लोग ना वो साइट देख के आओ, वहाँ पे कुछ देख के आओ कि कैसा चल रहा है या अभी क्या एक्टिविटी चल रही है। तो जैसे ही उन लोग ने गेट खोला ना, तो सर वाज लाइक कि चलो चलो जल्दी जल्दी एक राउंड खेल लेते हैं पबजी का। मैंने कहा अरे सर क्या मतलब, आप भी उनको भगा दिया सिर्फ पबजी खेलने के चक्कर में? अरे हाँ ना, वो देखते रहते हैं पबजी खेलते हम लोग तो मतलब ये बहुत एक अच्छी जर्नी बन गई थी, बहुत अच्छी जर्नी, ठीक है। फिर उस टाइम पर क्या हुआ कि सर ने मतलब कि कार खरीदी, नई कार थी, तो वो XC90 खरीदने गए थे, जो कि ऑलमोस्ट 90 to 1 करोड़ की आती है, ठीक है, 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है। तो वो खरीदने गए थे। तो फिर डिसाइड हुआ कि उनकी वाइफ को वो कार पसंद नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सी लूँ, ऑडी की ले लूँ या किसकी लूँ। तो मैंने बोला कि वॉल्वो S90 बेटर रहेगी। अगर आप वॉल्वो में ही देख रहे हैं और XC90 देख रहे थे तो S90 बेटर है, सीडान भी है, अच्छी भी है। और फिर सर ने वो चीज़ खरीद ली। अब आप देखिए कि मतलब हमारी इतनी बॉन्डिंग बढ़ चुकी थी उस 2 महीने के अंदर अंदर कि सर मतलब जब पहली बार जो कार लाए ना, तो सर ने सबसे पहले मुझे दिखाया, ठीक है। अब डिसाइड ये हुआ कि कार को देखते सबसे पहले मैंने सर को बोला, सर मतलब ऐसे कार तो खड़ी है ना, इसको जब तक ऐसे मतलब ऐसे रोड पर भागेगी नहीं, समझ में नहीं आएगा कार कैसे चलती है, मतलब ये तो कार खड़ी है, मेरे को लग रहा है ख़राब है शायद इंजन। सर कह रहे हैं मैं समझ गया गाड़ी चलानी है। मैंने बोला सर चलानी नहीं है, बैठना है, थोड़ा चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। तो फिर सर ने कहा कि ठीक है। फिर हम सब बैठे
ठीक है, सर ने सबको बुला लिया, हम 6 लोग बैठे गए। फिर अब हम लोग बाहर कैफ़े जा रहे हैं, कभी कुछ खाने के लिए, कभी कुछ खाने के लिए। रोज़ का हमारा हो गया था कुछ ना कुछ खाना, और हर बार या तो सर पे कर रहे हैं या मैं पे कर रहा हूँ, मतलब कोई भी, अब कोई भी पे कर रहा था। ठीक है, और सारी इन्जॉयमेंट। अब देखिए वर्क भी चल रहा है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि 2 महीने जो हमने इन्जॉय किया ना, उसमें सर इतने घुल मिल गए कि जो हम 6 महीने में सीखते ना, शायद वहाँ रह के 6 महीने में सीखते हैं, अब वो सर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हमें सिखा रहे थे। मतलब अगर हम कार में कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं साइट पर जा रहे हैं, तो सर खुद से हमें बता रहे थे कि देखो यहाँ पर ये चीज़ देखो, देखो वहाँ पर ये चीज़ देखो। वही इनिशियल डेज़ में ये चीज़ नहीं हो रही थी। इनिशियल डेज़ में ये हो रहा था कि सर हमें इंजीनियर सर के साथ या कॉन्ट्रैक्टर के साथ भेज रहे थे कि जाओ साइट देख के आओ, लेकिन अब हमें खुद लेके जा रहे थे, खुद समझा रहे हैं यहाँ क्या है वहाँ क्या है। अब डिसाइड हुआ, अब मैंने बोला सर को कि सर मतलब कार जो है लंबी चल नहीं रही है, तो सर थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मतलब कि आपने एक घोड़ा खरीद लिया और गधे वाला काम ले रहे हैं। ठीक है, तो सर ने कहा कि तो क्या चाहते हो, मैं कहा सर थोड़ा दूर चलते हैं ना। तो सर ने कहा कि ठीक है। तो अब सर ने क्या किया, दूर दूर के ना क्लाइंट से बात करनी स्टार्ट की, मीटिंग करने के लिए, कि भाई मीटिंग करते हैं। अब ज़बरदस्ती मीटिंग का सोचने लग गए वो। तो यहाँ पे डिसाइड हुआ कि एक क्लाइंट था जिसने मीटिंग करने के लिए मतलब कहा कि ठीक है आप आके हमारा काम देख लीजिए। मतलब सर के कंस्ट्रक्शन साइट तो चल ही रही थी। तो फिर हमारा डिसाइड हुआ कि बैंगलोर से मैंगलोर जाना है। ठीक है, अब हुआ ये कि जो मैंगलोर वाली साइट थी उस पर मैंने वर्क नहीं किया था, मेरी फ्रेंड ने किया था, जो मेरी साथ फ्रेंड थी उसने, और जो इंटर्न थी उसने किया था। ठीक है, प्लस इंजीनियर सर जो थे उन्होंने, मतलब इन तीनों लोग ने काम किया था, मैंने नहीं किया था, उधर कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं किया था। ठीक है, तो अब हुआ ये कि भाई जो जिस साइट का है वही जाएगा, तो अब क्या करें। तो सर ने कहा कि शदाब एक काम करो, टाइलिंग जो है ना, इस मतलब उस घर का एक बाथरूम का टाइलिंग है, उसको थोड़ा सा मतलब चेक कर लो। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। तो टाइलिंग देख लिया मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स, ये सब चीज़ें देख ली। फिर सर ने कहा कि तुमने काम कर लिया है ना, मतलब तुम्हें भी चलना पड़ेगा। अरे मतलब उस दिन मतलब जो सीन था ना जो सर ने क्रिएट किया कि मतलब तुम्हें भी चलना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ सर चलना तो पड़ेगा, मतलब मेरे को देखने के लिए। तो अब डिसाइड ये हुआ कि मैं और मेरी फ्रेंड और सर, बस हम तीनों जा रहे थे। बाकी इन तीनों को बोल दिया कि आपको ना किसी दूसरी उस पर साइड पे लेके चलेंगे और आप लोग आज जो है आप छुट्टी कर लो। ठीक है, अब डिसाइड हुआ। अब हम नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे स्टार्ट हो गए, गाड़ी आई, मतलब सर लेके आए हमारे, मतलब मैं मेरे पीजी में रह रहा था, मेरी फ्रेंड अपने पीजी में रह रही थी। फिर सर ने हमें रिसीव किया, फिर वहाँ से हम चले गए मैंगलोर। पूरे रास्ते मज़े करते हुए क्लाइंट से मिल के आ रहे हैं। फिर क्लाइंट को जान मुझे गाड़ी आगे पीछे करके, मैं कहा सर थोड़ा आगे पीछे कीजिए, दिखाइए कार लिया आपने, आर्किटेक्ट है, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई, दिखाइए आगे पीछे, क्लाइंट को भी थोड़ा शो ऑफ कीजिए। मतलब बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत अच्छी जर्नी। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ऑलमोस्ट सिर्फ 4 मंथ ही वहाँ पर काम किया। 4 मंथ इसलिए किया क्योंकि मैंने, जैसा आप लोगों को बताया, अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने 1 लाख कैसे अर्न किया, वो मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पर हुआ ये था कि मैं वहाँ पर बैक ले चुका था। अब उस बैक को क्लियर करने के लिए मुझे इस इंटर्नशिप वाले ही टाइम में, मतलब एक टाइम पीरियड चाहिए था, क्योंकि इसी में ही क्लियर करना था मुझे वो। तो वहाँ पे मेरे को बस 4 मंथ ही करना था, और बाकी 2 महीने के लिए मेरे को पहले ही आना था अपने कॉलेज में जयपुर में, ताकि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ। तो वो चीज़ थोड़ी सी डिसएडवांटेज रही, लेकिन हाँ बेनिफिट भी रहा, क्योंकि 3rd ईयर में मैंने अर्न कर लिया अच्छा खासा, प्लस यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस ले लिया। तो आप ये समझिए कि 3 महीने में मैंने आगे के 3 महीने की पूरी नॉलेज ले ली थी। मतलब पूरे 6 महीने का जो नॉलेज है ना, वो मैंने 3 महीने में ले लिया। सर ने इतनी कुछ चीज़ें बताई, इतनी कुछ चीज़ें बताई, मतलब जो भी मैंने, अगर आप मेरी पूरी वीडियोस देखोगे या मेरे यूट्यूब चैनल को पूरा अगर एक्सप्लोर करोगे, तो वहाँ पे देखोगे कि मैंने एक वीडियो, पूरा एक सीरीज़ बनाई है आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को लेके, कि कैसे आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आपको क्लाइंट को अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें। तो मैं कोई एक्सपीरियंसड नहीं हूँ, मैंने ये चीज़ कभी की नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मुझे सर ने बताई हैं। मतलब एक टाइम था जब सर ने मुझे ये बोला था कि जब तुम मार्केट में उतरोगे ना, तो ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, क्योंकि मेरी हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है बिज़नेस को लेके। तो मैं हमेशा सर से पूछता था कि सर आप बताइए कि मतलब कैसे क्लाइंट को लाया जाता है, कैसे लाऊं क्लाइंट को, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी नहीं हैं कि जो मेरे को ये काम देंगे पर्टिकुलरली। ठीक है, तो मैं हमेशा सर से पूछता, लेकिन सर ने हमेशा एक ही आंसर दिया कि सीख जाओगे, मार्केट में आओगे सीख जाओगे। लेकिन हुआ क्या कि जो इतनी जो बॉन्डिंग हो गई थी हमारे बीच में, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि उन सब चीज़ों को लेके, मतलब सर ने मुझे सारी ही नॉलेज ना बहुत पहले दे दी। समझाते थे बैठ के, मतलब पूरा बताना, ड्राफ्टिंग से लेके कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है, आर्किटेक्चर कैसे रन करता है, कैसे काम करना होता है, वो सारी चीज़ें। मतलब आप समझो कि जो आप 6 महीने क्या 1 साल में सीखोगे ना, वो मैंने 3 महीने में सीख लिया। इसकी गारंटी देता हूँ, मतलब 3 महीने में मैंने सीखी थी। मुझे पता है, मुझे मेरे सर ने भी बताया, मैंने खुद ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की। मतलब आज भी मुझे उस चीज़ की जो नॉलेज है ना, वो आज भी किसी भी ऑफिस में हो सकता है माइट भी ना मिल पाए, जितनी उस ऑफिस में मेरे को पर्टिकुलरली मिली थी, और वो भी सिर्फ 3 महीने के पीरियड में, टाइम पीरियड में 3 महीने के, उसमें बहुत कुछ मैंने एक्सप्लोर किया। अब देखिए ये जो जर्नी थी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मतलब फ़ेब का टाइम था, जनवरी या फ़ेब का टाइम था।
तो उस टाइम पर सर ने अचानक ही बोला कि शताब एक काम करो, चलो मेरे साथ बेकरी पे। मैंने कहा ठीक है चलते हैं बेकरी पे। तो मैं और सर गए, तो मैं कार की तरफ बढ़ने लगा। सर ने कहा कि पैदल चलना है। मैंने कहा ठीक है पैदल ही चलते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब 500 मीटर दूरी ही होगा। तो हम लोग गए, तो वहाँ पे सर ने एक केक चूज़ किया। तो केक लिया, तो सर ने मतलब उसने पूछा बेकरी वाले ने कि इस पर क्या लिखना है। तो सर ने बोला कि शताब बताओ क्या लिखना है। मैंने कहा कि सर मैं क्यों बताऊँ क्या लिखना है, केक आप ले रहे हैं, मुझे क्या पता किस खुशी में ले रहे हैं। ठीक है, तो सर ने बोला तुम्हारी खुशी में ले रहा हूँ। मैंने कहा सर मेरी खुशी है मतलब। तो सर ने जो आंसर दिया ना, मतलब उसको सुन के मेरे उस वक्त लिटरली गूज़बम्प आ गए थे। सर ने बोला कि तुम्हारा जैसा इंटर्न और हैपनिंग इंसान मैंने अब तक नहीं देखा। मतलब उस टाइम पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और वो बेकरी वाला मेरे से दोबारा क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं समझने में लगा हूँ मैं किस सिचुएशन में हूँ या खुश हो रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। वो बेकरी वाला मेरे से पूछा सर बताओ जल्दी क्या लिखना है। तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैंने जस्ट इतना बोला न्यू फैमिली लिख दो आप। न्यू फैमिली उसने लिख दिया। फिर हम वो केक को लेके आए ऑफिस में। ऑफिस सर ने वो केक मुझसे कट करवाया। मतलब आप देख लो, ना मेरा बर्थडे है, ना कोई ओकेजन है, ना कोई स्पेशल इवेंट था, ना ही कोई साइट कंप्लीट हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन सर ने जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे जैसे इंटर्न्स बहुत कम आते हैं, या मेरे जैसे हैपनिंग लोग बहुत कम हैं, या मेरे जैसे क्यूरियस लोग बहुत कम हैं, क्योंकि मुझे जैसा कि हमेशा आर्किटेक्चर से रिलेटेड, मतलब आपको जैसे कि अगर मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मतलब मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा क्यूरियोसिटी मेरी जगी रहती है हमेशा, कि ऐसा मतलब पूछते जाना है कुछ भी, ठीक है। चाहे वो बिज़नेस कैसे करना है, क्लाइंट कैसे लाने हैं, कैसे डिटेलिंग करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, ये हर वक्त मैं पूछता रहता हूँ, हर वक्त मैं सीखता रहता हूँ। तो सर ने वो चीज़ें देखी, मेरे हैपनिंग नेचर को देखा, पूरा माहौल मेरे अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये चीज़ वो थी जो मैंने क्रिएट की खुद से। वो अपॉर्चुनिटी जो वहाँ नहीं थी, वो नीड जो नहीं थी, वो वांट्स जो वहाँ नहीं थी, वो मैंने क्रिएट की। एंड लास्ट डे जब हमें मतलब जाना था, तो सर ने बोला भी कि 2 महीने और रुक जाओ। ऑल तो सर ने हमें पूरे 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया, वो जो साइन करके देना होता है, ठीक है। लॉग बुक देनी होती है यूनिवर्सिटी में, जो मतलब पेपर वर्क करना होता है, वो सारा सर ने 6 मंथ का करके दिया। बट सर ने फिर भी रोका, या कहा कि बाद में भी आना, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा आर्किटेक्चर तो भी आना। एंड लिटरली लास्ट डे जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि थोड़ा सा हो जाता है ना, जैसे कि आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा सेंटी वाला हो गया था। फिर सर हमें खुद से छोड़ के आए एयरपोर्ट पे। सर ने बोला कि जब भी आना ज़रूर से मतलब बस मुझे याद करना, कांटेक्ट करना, सिर्फ एक कॉल करना, मैं रिसीव करने आ जाऊँगा। एंड यू वोंट बिलीव कि वो इंसान वो था जो 1 मिनट अपना किसी को भी नहीं देता, किसी को भी नहीं। मतलब आप समझो कि वो हर एक मिनट को ना कैलकुलेट करते थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैं रिसीव करने आऊँगा, प्लस उन्होंने ड्रॉप किया। वो भी आप समझो कि बेंगलोर में अगर आप गए होगे तो मतलब आप समझो कि वो बहुत दूर है लोकेशन से, ऑलमोस्ट नहीं भी तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो 25 किलोमीटर सर को हमें ड्रॉप करना, फिर वापस आना, वो एक जर्नी आप समझ लो, ठीक है। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं इन सब चीज़ों से क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कि जब भी आप कहीं पे भी जाते हो ना, तो बहुत मैंने स्टूडेंट्स को सुना है जो कि एक अपना एटीट्यूड लेके आते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर का एक मतलब नॉलेज दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से देखना। सो मैंने बताया था कि आप कभी भी अपना पहले से ना बैग लेके मत आओ आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। नया एक्सपीरियंस करने के लिए अपनी सारी पीछे चीज़ों को छोड़ दो, अपना रिलीजन ये सब चीज़ें ना छोड़ दो, और तब आओ अपने आप को नए तरीके से जानने की कोशिश करो। कि मैंने जो जनरली स्टूडेंट से सुना था वो ये कि माई एटीट्यूड इज़ डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड, माई मूड इज़ डिपेंड ऑन योर मूड, ठीक है। मतलब इस टाइप के मतलब आप कह लो फेजेस यूज़ करना, कोट यूज़ करना, या हमेशा ये कहना कि यार वहाँ पर तो मेरे ऑफिस में बहुत बोरिंग है यार, मज़ा नहीं आ रहा। जो कि मेरे और भी कलीग्स थे या आप कह लो बैचमेट्स थे, उनका हमेशा से मैं यही सुनता था। लेकिन वो मेरी जर्नी को हमेशा एंजॉय करते थे, क्योंकि मैं स्टेटस लगाता था, तेरा व्हाट्सएप स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी लगाता रहता था, तो वो हमेशा मुझे कमेंट करते थे कि यार तेरा तो काफ़ी मस्त सर हैं, या तेरे सर तो यार बहुत कूल हैं। बट वो कूल थे नहीं, वो मैंने क्रिएट किया। वो वैसे थे नहीं, वो खुद नहीं जानते थे कि वो वैसे भी थे। मतलब उन्होंने फिर बहुत चीज़ें शेयर की अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपने आर्किटेक्चर एक्सपीरियंस, कैसे उन्हें फर्स्ट क्लाइंट मिला, वो चीज़ें जो वो कभी शेयर भी नहीं करते शायद। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे जैसा और कोई नहीं होगा, या मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा, मेरे से बेटर कोई नहीं होगा। बट द थिंग इज़ कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, मैंने उसमें मतलब जो चीज़ मैं करने गया था ना एग्जैक्टली बेंगलोर में, वो चीज़ मैंने की। और हुआ ये कि जब मैं मतलब उस इंटर्नशिप के पीरियड में था ना, तो कॉन्ट्रैक्टर ने हमें कितनी बार वो किया। मतलब कॉन्ट्रैक्टर एक अच्छे लेवल का कॉन्ट्रैक्टर था, आप ये मत समझो वो रोड साइड या वो जो 24 घंटे साइड पे खड़े रहने वाला वैसा कॉन्ट्रैक्टर नहीं, एकदम बिल्डर वाले लेवल का समझो, एकदम अल्टीमेट लेवल का, ठीक है। तो उस मतलब उन्होंने भी हमें बहुत बार जो है वो अप्रोच किया कि आप लोग रात के खाने पे आओ, मतलब डिनर पे आओ, हम लोग एंजॉय करेंगे। और मतलब वो भी हमेशा चाहता था कि हम उसके मतलब उसके साथ जाएँ, उसके साथ घूमें, वो सारी चीज़ें। बट हुआ क्या ना, मैं आपको बताता हूँ, इससे मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई, कनेक्शन आज भी है मेरा, ठीक है। प्लस जो मतलब जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे बाकी जो बैचमेट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस 6 महीने से इंटर्नशिप में काम किया, ठीक है।
काम किया, एक कांटेक्ट नंबर रखना अपने प्रिंसिपल आर्किटेक्ट का और एक उससे हमेशा रेगुलर टच में रहना, बहुत डिफरेंट है। मैं आज बहुत ही कभी भी कॉल लगा सकता हूँ, कभी भी उनसे कुछ भी बोल सकता हूँ कि सर इस इंटर्न को रख लो, उसको जॉब दे दो, इसको दे दो। क्यों? क्योंकि वो बॉन्डिंग मैंने क्रिएट की थी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग हर जगह स्कोप ढूंढते रहते हैं ना कि उस फॉर्म में कैसा स्कोप है, इस फॉर्म में कैसा स्कोप है। देखो, स्कोप आप क्रिएट कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि वहाँ जा रहे हो तो उस जगह के होके रह जाओगे, नहीं, आप अपने तरीके से भी, अपने मूड के अकॉर्डिंग भी उस पूरी जगह को चेंज कर सकते हो। तो यही मेरी छोटी सी जर्नी थी। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। एंड आगे आने वाली वीडियोस में अगर आप कहोगे तो मैं ये बना दूंगा कि कैसे इंटर्नशिप या जॉब जो है वो सर्च की जाती है, मतलब मेरे ओपिनियन के तरीके से। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे बेटर वे बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे हेल्प किया था वो बात शेयर कर सकता हूँ। अगर आप कमेंट डाउन करोगे तो मैं शेयर कर दूंगा कि मैं कैसे सर्च करता हूँ। बाकी आई होप कि आपको मेरी जो ये मतलब जो पूरी जर्नी है इंटर्नशिप की काफ़ी कूल लगी होगी। देखो गाइस, काम तो सभी कर सकते हैं, आप कभी भी सीख सकते हो, बट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ स्मार्ट वर्क पे। ठीक है, मैंने उस टाइम पर भी, मतलब इंटर्नशिप के टाइम पे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए थे, मतलब सर के अलावा भी काफ़ी प्रोजेक्ट किए थे, बाहर के खुद के प्रोजेक्ट्स। लेकिन मैं हमेशा ड्राफ्टिंग और ये सब चीज़ें जो है ना, हमेशा किसी से करवा लेता हूँ। जनरली प्लान पे, कंसेप्ट पे वर्क करना, मार्केटिंग लाना, काम करना, उनकी से डील करना, ये सब चीज़ें मैं जनरली प्रेफर करता था। अब बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे अप्रोच करते हैं, भाई हमें अब पहला प्रोजेक्ट मिला है, काम करते हैं, हम अपने हाथों से, अपने खूबसूरत हाथों से डिज़ाइन करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे ऑटोकैड पे। तो वो इस तरीके से क्या है, अल्टीमेटली ना एक हार्ड वर्क करते हैं, और मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ स्मार्ट वर्क पे। गाइज, आई होप कि आपको मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।